भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां हमेशा दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। इन्हीं मंदिरों में शुमार है आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी का मंदिर। भगवान तिरुपति बालाजी की मान्यता इतनी है कि इनके मंदिर में फिल्मी सितारों से लेकर राजनेता आदि सभी लोग दर्शन करने आते हैं। बता दें कि भगवान तिरुपति बालाजी के इस मंदिर में अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। आइए इस मंदिर से जुड़ी रोचक बातें जानते हैं। श्री वेंकटेश्वर का पवित्र और प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो कि स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे है। इसी वजह से तिरुपति बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। भारत के सभी मंदिरों में से तिरुपति बालाजी के मंदिर को सबसे अमीर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तिरुपति बालाजी अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते हैं, जिसके बाद भक्त यहां आकर अपने बाल दान करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार भगवान की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। शायद इसी वजह से मंदिर में स्थापित मूर्ति हमेशा नम्र रहती है। तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी रखी हुई है। इसी छड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि बाल अवस्था में जब इस छड़ी में से ही भगवान तिरुपति बालाजी की पिटाई की गई थी, जिस वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसी कारण वश तब से लेकर आज तक इनकी ठुड्डी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि घाव भर सके। अब ये प्रथा बन गई है। कहते हैं मंदिर में स्थापित तिरुपति बालाजी की दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई ही नहीं, बल्कि वह जमीन से प्रकट हुई है। वेंकटेश्वर पर्वत को भी भगवान का रूप माना जाता है, जहां भक्त नंगे पैर ही आते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। जी हाँ, जो कभी उलझते नहीं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर खुद ही विराजते हैं। यह सच है कि भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, मगर यह पूरी तरह से जीवित लगती है। बता दें कि भगवान के पूरे मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को बहुत गर्मी लगती है, जिस वजह से उनके शरीर पर पसीने की बूंदें आसानी से देखी जा सकती हैं, और यही वजह है कि उनकी पीठ भी नम रहती है। तिरुपति बालाजी का श्रृंगार बेहद ही अनोखे तरीके से किया जाता है। दरअसल भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसलिए ऐसा श्रृंगार किया जाता है। तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु की ही रूप है, इसलिए भगवान के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माँ लक्ष्मी की मौजूदगी का पता जब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तब उनके हृदय पर लगे चंदन में देवी माँ लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते विशेष प्रिय हैं, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी के पत्ते का बहुत महत्व है। इतना ही नहीं, सभी मंदिर में भी भगवान को चढ़ाई गई तुलसी की पत्तियां बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों को दी जाती हैं। परंतु तिरुपति बालाजी में भी भगवान को रोज तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दी जाती, बल्कि मंदिर परिसर के कुएं में डाल दी जाती हैं।
स्थानीय लोगों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर में रोजाना देसी घी के 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। जी हाँ, 3 लाख लड्डू रोज बनाए जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन लड्डुओं के बनाने के लिए यहाँ के कारीगर 300 साल पुरानी पारंपरिक विधि का प्रयोग करते हैं। बता दें कि इन लड्डुओं को तिरुपति बालाजी मंदिर की गुप्त रसोई में बनाया जाता है। इस गुप्त रसोई घर को लोग पोटू के नाम से जानते हैं। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। बता दें कि यहां पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी आदि सभी सामग्रियां यहीं पर बनती हैं और यहां से आती हैं। इसके अलावा इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।